हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डीप फार्मेसी के रजिस्ट्रेशन के लिए जो गजट ऑफ इंडिया 24 फरवरी को जो रिलीज़ किया गया है डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए एग्जामिनेशन के लिए, उसके रिगार्डिंग बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। जो डिप्लोमा जिस बच्चे ने किया है तो वो कौन से बच्चे एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए और किस बैच के बच्चों को एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो वो सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर होंगे। ओके, तो इसको आप वीडियो को ध्यान से सुनिए। इसके दो वर्जन हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। आप दोनों को रीड आउट कर सकते हैं। ऊपर वाले जो स्क्रॉल करके दिखा रहे हैं हम आपको, दिस इज़ द हिंदी वर्जन और नीचे जो है ये आपका इंग्लिश वर्जन स्टार्ट होता है। इसके अकॉर्डिंग फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन न्यू दिल्ली 24 फरवरी 2022। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग इसको पूरा रीड आउट करते हैं और आपको वन बाय वन आपकी क्वेरीज हैं वो क्लियर करते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिस्ट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2022, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जामिनेशन 2022 के लिए जो ये लागू किया है इसको आपको क्लियर बता देते हैं। शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट की बात करते हैं तो दिस रेगुलेशन में भी कॉल्ड द डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिस्ट रेगुलेशन एग्जामिनेशन 2022, इसको ये नाम दिया गया है। अब बात करते हैं कब से इफेक्टिव रहेगा ये। दे शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, जब से ये ऑफिशियल गजट में पब्लिकेशन हुआ तब से ये इफेक्टिव रहेगा, तब से ये लागू हो गया है। क्लियर। अब ये डेफिनेशन है तो इसका क्या मीन्स है, ये कोई वो नहीं आपको पता। पीछे का मतलब फार्मेसी काउंसिल होता है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल का मतलब स्टेट काउंसिल होता है, अप्रूव्ड का मतलब क्या अप्रूवल होता है। ये सेकंड पॉइंट आप बताते हैं। मेन आपका जो पॉइंट रहेगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब इसका क्या काम है, क्या रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कितने मार्क्स का पेपर होगा, वो सारे आपको क्राइटेरिया बताया जाएगा। The objective of the diploma in pharmacy exist examination is to ensure that a candidate applying for the registration as pharmacist with the state pharmacy council has undergone pharmacy education and comprehensive practical training program. The diploma in pharmacy D Pharma course as provided in the education regulation 2020 or the regulation that may be enforced from time to time in an institution approved by the Pharmacy Council of India under section 12 of the Pharmacy Act 1948 and acquired core competency in the dispensing of medicine, other areas of pharmacy practice, and to reinforce his discipline, integrity, judgment, skill, knowledge, and quest for learning, so that after having passed the examination he is able to become a registered pharmacist who is able to exercise his professional skills in addition to carrying his duties and responsibility profession। कहने क्या मतलब है, डिप्लोमा बच्चा जो है डिप्लोमा करता है, डिप्लोमा के बाद क्या करता है, ट्रेनिंग पे जाता है, ट्रेनिंग पे जाने के बाद उसका जो है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनता था वो। तो उसके लिए उसके बाद डिप्लोमा करने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद उसको क्या करना होगा, तो ये पहले का जो ऑब्जेक्टिव चला हुआ था इसके अकॉर्डिंग था। अब क्या कर दिया है, द डिटेल्स रिगार्डिंग द स्कीम ऑफ कंडक्टिंग द डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड सिलेबस ऑफ टेस्ट शैल बी अनाउंस्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। जो टेस्ट लिया जाएगा डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिस्ट एग्जामिनेशन, वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सिलेबस डिसाइड होगा और वही डिसाइड करेगा कब टेस्ट होगा कब नहीं होगा। कैंडिडेट में अपियर फॉर द एग्जिस्ट एग्जामिनेशन कंडक्टेड ट्वाइस एवरी ईयर, साल में 2 बार कंडक्ट होगा। फ्रीक्वेंटली एज मे बी रिक्वायर्ड एज पर द शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन अनाउंस्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी हो उसके अकॉर्डिंग। द प्रोसीजर ऑफ द कंडक्टिंग द टेस्ट शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम अनाउंस्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इन दिस रिगार्ड। कहने का मतलब है, जो भी डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए एग्जिस्ट एग्जामिनेशन होगा वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी, सिलेबस वही डिसाइड करेगी, जो भी टाइम टू टाइम चेंजेस हो गए वो फार्मेसी काउंसिल ही करेगी। 5th पॉइंट की बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन एज ए डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिस्ट एग्जामिनेशन कैंडिडेट, नो पर्सन शैल बी रजिस्टर्ड एज ए डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिस्ट एग्जामिनेशन कैंडिडेट अनलेस ही पास्ड डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 12 ऑफ द फार्मेसी एक्ट। क्या बोला है इसने, जब तक बच्चे का ये एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होगा तब तक वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बन सकता। He shall be required to make an application and prescribed form together with all relevant documents showing the proof of his passing the approved examination. Examination fees as may be prescribed by the PCI। उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा और उसके बाद ही वो एलिजिबल रहेगा। प्रोसीजर रहेगा ऑफ कंडक्टिंग एग्जिस्ट एग्जामिनेशन, the PCI may for the purpose of conducting exist examination establish an authority to be known as the prescribed authority or designate an authority as a prescribed authority। PCI अथॉरिटी रहेगी। क्लियर। देयर विल 3 पेपर्स होंगे, 3 पेपर्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, शूटिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी।
तो ड्रग स्टोर मैनेजमेंट लैंग्वेज एग्जामिनेशन शैल बी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट फॉर ईच पेपर शैल बी 3 आवर्स ड्यूरेशन, 3 घंटे की ड्यूरेशन रहेगी। He can shall declare as having passed only if he obtained minimum 50% मार्क्स इन इस पेपर सेपरेटली, जब तक 50 सेपरेटली, ये क्लियर कर देते हैं आपके लिए पॉइंट। कैंडिडेट शैल बी डिक्लेयर हैविंग पास्ड ओनली, वो पास जब माना जाएगा इफ़ ही ऑब्टेंड ए मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच पेपर सेपरेटली, हर पेपर के अंदर उसको 50% मार्क्स लेके आने हैं तभी वो माना जाएगा। क्योंकि काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि टोटल 50% नो, हर पेपर में फार्माकोग्नोसी का जो पार्ट आएगा उसके अंदर 50% अलग से लेने, केमिस्ट्री का जो पेपर होगा उसके अंदर जो पोर्शन होगा उसके अंदर 50% मार्क्स आपको लेने हैं। 50% मार्क्स वाला बच्चा ही सेपरेटली हर सब्जेक्ट के अंदर जो भी टेस्ट लिया जाएगा, जो भी उसके पोर्शन होंगे उसके अंदर आएंगे तभी वो क्लियर माना जाएगा। क्लियर एक पॉइंट आपका। सेकंड, ए कैंडिडेट शैल हैव टू पास ऑन ऑल द 3 पेपर्स इन द सेम अटेम्प्ट। उसने ये नहीं है कि आपने 3 पेपर लिए गए, तीनों पेपर, एक पेपर आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया, दूसरे अटैम्प्ट में आपका सेकंड हुआ, फर्स्ट नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है जब आप बच्चा, कोई भी बच्चा एक ही बार में उसको क्लियर करेगा तभी माना जाए तीनों के तीनों पेपर। यदि आप सपोज करो कोई आपका एग्जाम अभी होता है तो अभी आपको तीनों जो पोर्शन आएंगे वो तीनों अभी क्लियर करने पड़ेंगे। यदि उसमें एक ही पोर्शन रह जाता है तो आपका क्लियर नहीं माना जाएगा, फिर से आपको पेपर देना पड़ेगा, फिर से उसके जितने भी पोर्शन हुए उसमें हर पोर्शन के अंदर सेपरेटली 50% मार्क्स आपको लेके आने हैं। क्लियर सेकंड पॉइंट आपका। सर्टिफिकेट ऑफ द एलिजिबिलिटी फॉर द एनरोलमेंट प्रैक्टिस शैल बी इशूड टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट व्हिच विल बी प्रेजेंटेड बिफोर द स्टेट फार्मेसी काउंसिल फॉर रजिस्टर्ड एज फार्मेसी। इस एलिजिबिलिटी एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आपको फिर आगे प्रोड्यूस करना है। क्लियर। रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट एज द फार्मासिस्ट आफ्टर पासिंग डिप्लोमा इन फार्मेसी, एग्जिस्ट एग्जामिनेशन देने के बाद उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपको करना है। आफ्टर हैविंग द पास द एग्जिस्ट एग्जामिनेशन, तो वो आपको अप्लाई कर सकता है। आफ्टर कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस रेगुलेशन, द कैंडिडेट हु हैव completed the approved course of the diploma in pharmacy having qualified in the diploma in pharmacy examination only will be eligible for the registration as pharmacist under section 33 of the Pharmacy Act 1948। कहने का क्या मतलब है, जब से ये रेगुलेशन स्टार्ट हुए हैं उसके बाद जो भी आप अप्लाई करोगे रजिस्ट्रेशन के लिए वो वैलिड नहीं होगा, आपको उसके लिए पहले ये एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट, these regulations shall not apply to the person whose name are already entered in the register of the pharmacist for the state। कहने क्या मतलब है, जिस बच्चे ने पहले जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है या जिस बच्चे ने अपनी फाइल लगा रखी है तो उसको जरूरत नहीं है। जो बच्चा अब फैब या मार्च, जो बच्चा अब जो कोई भी फाइल लगाएगा इस 1 तारीख से, जो भी कोई फाइल लगाएगा, यानी कि ये लगा लो आप 31 जनवरी के बाद जिस बच्चे ने फाइल लगानी है तो उसका रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एग्जिस्ट एग्जाम देना पड़े, चाहे देना होगा चाहे वो किसी भी बैच का बच्चा क्यों ना हो। क्लियर। कहने का क्या मतलब है, 2022 के लिए 2022 सेशन में कोई भी बच्चा जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा, किसी भी बैच का क्यों ना हो, उसको ये एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ेगा। ये आपको साफ शब्दों में बात बता दी है। इसके अकॉर्डिंग यदि जो बच्चा 2022 के अंदर जिसकी भी डिप्लोमा क्लियर होता है और वो अप्लाई करता है तो उसको ये एग्जिस्ट एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। क्लियर। आपको सारी बातें आपको क्लियर कर दी, फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये आपके लिए एक नोटिफिकेशन थी। तो जो बच्चे हैं अपने तैयारी कर दीजिए, MCQ बेस पेपर आएगा, आपको वो क्लियर करना है। 50% मार्क्स के साथ आपका क्लियर होता है तो आप एलिजिबल माने जाओगे और आपका लाइसेंस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ओके स्टूडेंट, वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।